नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा और आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड में आज हम आपको दिखाएंगे एशेज का पूरा हाल, साथ ही आईपीएल का हाल, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे आज पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने जताई बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आने की इच्छा। साथ ही रूबरू कराएंगे खेल जगत की कुछ और खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कल से शुरू हुए एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन शानदार खेल दिखाते हुए 307 रन बनाए। साथ ही वॉटसन ने 176 रनों की शानदार पारी खेली। कल ओवल के मैदान में शुरू हुए एशेज के पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। But under pressure, James Anderson didn't waste any time in sending David Warner back to the pavilion. और डेविड वार्नर एंडरसन की एक आउट स्विंगर पर विकेटकीपर प्रायर को आसान सा कैच थमा बैठे। लेकिन वार्नर के विकेट के बाद क्रीज पर आए शेन वॉटसन। Quickly went through the gears as he lofted Graham Swan into the first test match. शेन वॉटसन ने शानदार पारी खेली और दूसरे विकेट के लिए रोजर्स के साथ 107 रनों की साझेदारी की। रोजर्स ने अपनी पारी में 23 रन बनाए और उन्हें स्वान ने आउट किया। By Jonathan Trott to depart for 23. 144 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा और इस बार एंडरसन ने एक अंदर आती गेंद के जरिए क्लार्क का शिकार किया। 44 for 3. क्लार्क आउट होने से पहले कुल 7 रन ही बना पाए। 44 for 3. His 21st test. इस दौरान वॉटसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और खुलकर खेलना भी शुरू किया। First ball in international cricket to the offside. क्लार्क के विकेट के बाद बल्लेबाजी करने उतरे स्मिथ ने वॉटसन के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी की और तेज रन बटोरने शुरू किए। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट लेने के लिए निराश नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत कर रहे कैरिगन की भी वॉटसन ने खूब क्लास लगाई और कैरिगन के दूसरे ही ओवर में वॉटसन ने 18 रन जड़ दिए। साफ है उस यंगस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया और करियर के शुरुआती पड़ाव में ही उसकी लय बिगड़ गई, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिला और स्टीव स्मिथ और वॉटसन ने चौथे विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी कर दी। इस दौरान शेन वॉटसन ने अपना टेस्ट करियर का बेस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 176 रनों की तेज तरार पारी खेली। इससे पहले वॉटसन का बेस्ट स्कोर भारत के खिलाफ 126 रन था। 14 balls his first century. But they finally got their man shortly after the new ball had been. हालांकि दिन का खेल खत्म होने से कुछ ही देर पहले वॉटसन को ब्रॉड ने पीटरसन के हाथों कैच आउट करा दिया। And his marathon innings of 176 came to an end. इसके बाद क्रीज पर पीटर सिडल को नाइट वॉचमैन के तौर पर उतारा गया। Superb pull off Chris Wokes. दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 307 रन बना लिए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भी शानदार बल्लेबाजी कर इस पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहती है या नहीं। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। तो एशेज पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दीपांशु मदान। दीपांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। दीपांशु, आपसे जानना चाहेंगे एशेज को जिस तरह से अंतिम मैच बहुत ही दिलचस्प ये माना जा रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की साख के लिए सवाल है और वहीं शायद इंग्लैंड एक तरीके से क्लीन स्वीप के मूड में है। बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर किसी भी टीम ने 3-0 से सीरीज में आगे बढ़ रही है और यह फाइनल टेस्ट मैच है तो हर उनका मानसिक जो है वो माइंड में यही रहेगा कि गो ऑल आउट और उसको दूसरी टीम को खत्म ही कर दो, किस्सा ही खत्म करके सीरीज अपने नाम पूरी तरह से कर लो। हालांकि अब तक ऐसा करने में असफल रही है इंग्लैंड, अगर सुपड़ा साफ करने की हम बात करें तो बिल्कुल, मगर इस टेस्ट में भी कठिन होगा क्योंकि आज जो है वो बारिश के कारण अभी तक तो खेल शुरू हुआ नहीं है और लंच में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1-1.5 घंटे के बाद लंच होने वाला है। सो ऐसे में आज का दिन लगभग बारिश की वजह से फर्स्ट सेशन निकल जाएगा। 307 रन ऑस्ट्रेलिया ने कल बना ही दिए हैं, उसके बाद हराना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। सो सुपड़ा साफ तो नहीं कर पाएगी अब ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड, मगर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर कल उन्होंने। वॉटसन ने 176 रनों की पारी खेली विच वाज वेरी गुड और जो नए गेंदबाज आए उन पर अटैक किया। कैरिगन नाम का एक स्पिनर आया है, उसको तो बिल्कुल टिकना ही नहीं दिया।
आते ही दूसरे ओवर में उन्होंने 18 रन जड़ दिए, और टेस्ट मैच में 18 रन एक ओवर में बहुत ज्यादा बड़ी बात है मुकुल जी। लेकिन वहीं अगर आपने गेंदबाज की भी बात करी, पूरी टीम की गेंदबाजी की बात करें तो कहाँ जो कमजोर कड़ी थी वो कहाँ रही, कहाँ ढिलाई बढ़ती गई? देखिए, ढिलाई नहीं बरती गई है। एंडरसन लय में दिख रहे थे। एंडरसन ने बहुत ही अच्छी इन स्विंगर के जरिए माइकल क्लार्क को बोल्ड भी किया। उससे पहले एक बहुत अच्छी आउट स्विंगर की थी, तो उससे डेविड वार्नर की गेंद किनारा लेकर के सीधा मैट प्रायर के दस्तानों में चली गई थी। गेंदबाजी में कहीं कमी नहीं थी। इट वाज जस्ट दैट कि ऑस्ट्रेलिया ने कल अच्छा परिश्रम किया, उसका फल उन्हें मिला है। और स्टेडी, जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो स्टेडीली उन्होंने शिप को आगे बढ़ाया, और उसी का नतीजा है कि वो एक सेफ जोन में अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, क्या माना जाए ऑस्ट्रेलिया कितना आज अपनी जो लीड है उसको जितना ले सकता है वो? देखिए, फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है, उनको कम से कम यहाँ पर 450 रन तो बोर्ड पर जरूर बनाने होंगे इफ दे हैव टू मेक मैच आउट ऑफ इट। क्योंकि ये बारिश अगर आएगी तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि दोबारा बल्लेबाजी ना करनी पड़े। बिल्कुल। सो ऐसे में 450 से 500 रन के बीच में उनका एक स्कोर बनाना होगा, सो दैट कि दोबारा बल्लेबाजी ना आए और इंग्लैंड को 3.5 दिनों में 2 बार आउट कर लिया जाए। बिल्कुल दीपांशु, वहीं आपने अभी शेन वॉटसन की बात करी, उन्होंने 176 रन की शानदार पारी खेली, क्या कहना चाहेंगे? लाजवाब प्रदर्शन। जितना उनके ऊपर प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर, उसके बीच में आकर के इस तरह की पारी खेलना, इट वाज अनबिलीवेबल। दूसरी बात, जिस तरह से वो स्टैटिक थे अपने क्रीज पर, उसके बाद लंबे शॉट्स के लिए जा रहे थे, विच वाज वेरी वेरी गुड टू सी। एक नए जो गेंदबाज मैं बता रहा हूँ आपको, कैरिगन आए। किसी भी गेंदबाज को सेटल जब आप नहीं होने देते हैं तो फिर दूसरी टीम पर आप कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव बना लेते हैं। बिल्कुल। प्रेशर उन्होंने वहीं पे क्रिएट किया। पहला ओवर जब उन्होंने किया, कैरिगन ने 7 रन दिए, दूसरे ओवर में 18 रन की दी। सो तुरंत ही जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पदार्पण कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जब प्रेशर बन जाता है, सो कल वही देखने को मिला। और उसके बाद कई ओवर तक गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, जब मिला उसके बाद भी इक्का दुक्का चौके जरूर आते रहे उनके ओवर में। और आज तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल प्रदर्शन किया, उसको औसत प्रदर्शन से कहीं कम कहा जाएगा। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता मुकुल कि क्या कुछ उसमें दृष्टिकोण देख करके उस स्पिनर्स को खिलाया गया। कैरिगन जैसे स्पिनर मैं कहूंगा कि दिल्ली लीग में आपको 10 मिल जाएंगे। सो वो कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का, वो स्टैंडर्ड का है ही नहीं गेंदबाज। उसके बाद आपको, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों मौका दिया जाता है। आपके पास ग्रैम स्वॉन है, मॉन्टी पनेसर एक बहुत अच्छा स्पिनर है, आप उसको मौका दे सकते हैं। उसके बावजूद आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ के लिए जायज़ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। क्या माना जाए इंग्लैंड क्योंकि सीरीज को अपने कब्जा कर चुका है, क्या खाना पूर्ति के लिए सिर्फ ये क्योंकि मैच हो रहा है? कि खाना पूर्ति के लिए तो नहीं, ये बात तय है कि वो जीत के लिए आए हैं, मगर हाँ, क्योंकि 3 मैच जीत चुके थे, उनको पता था कि हमें हारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए 1-2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हालांकि अगर मैं कप्तान होता तो मैं तो अपनी विनिंग स्क्वाड के साथ ही आगे जाता और निश्चित तौर पर इस लीड को 3-0 की लीड को 4-0 करना चाहता। मतलब आखिरी मैच में भी जब सीरीज पे कब्जा हो चुका है, उसके बाद भी दोनों टीमों पे दबाव रहता। बिल्कुल, रहना भी चाहिए। खेल प्रतिस्पर्धा इसी को बोलते हैं, होड़ इसी को बोलते हैं। जब तक रोमांच ना हो गेम में, उसका फायदा नहीं है। और दर्शकों के लिए भी वो एक फीका सा मैच हो जाता है जब रोमांच ना हो, एक गेंदबाज एक एंड से गेंदबाजी करे जा रहा है और उधर से चौके पड़ते जाएं। इवन स्टीवन करने के लिए आपको दोनों टीमें बराबर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए होना ही होना चाहिए, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जितने 11 खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों को उतारने चाहिए, जो कि इंग्लैंड ने नहीं किया है। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी दिखाई है, उसमें कहीं दबाव हमें नजर नहीं आया। जो जितना प्रेशर, मानसिक प्रेशर की हम यहाँ बात कर रहे थे, उस तरह की कोई चीज़ नहीं देखिए, हमने कल के शो में कहा था कि उनके पास नथिंग टू लूज सिचुएशन है जी, कि आज अगर वो कर जाएंगे तो वो अपनी इज्जत कायम रख पाएंगे। अगर आज नहीं करेंगे तो वैसे ही शिप तो उनकी डूबी हुई है कि 3-0 से आप हारे, 4 से हार जाएंगे। सो हारने के लिए बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं। वहां पे क्या रहता है कि आपके पास जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी का फायदा कल शेन वॉटसन ने उठाया और बहुत ही अच्छी पारी खेली। कवर ड्राइव्स की बात करें, हुकिंग की बात करें, पुल्स की बात करें, बहुत लाजवाब स्ट्रोक्स के लिए और क्रीज से आगे बढ़कर भी बहुत अच्छी शॉट्स के लिए। साथ ही क्रिस रोजर्स ने उनका अच्छा साथ दिया, क्लार्क नहीं टिक पाए, मगर स्मिथ ने वहां पर आके उनकी जो क्षमता थी उससे ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नाबाद पारी खेली है। आज भी वो नॉट आउट है और मैं चाहूंगा कि यहां से कम 450 का आंकड़ा जरूर छू ले ऑस्ट्रेलिया, एक प्रेशर बनाने के लिए इंग्लैंड। बिल्कुल दीपांशु, जो स्कोर है वो शायद अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम एशिया सीरीज की बात करें, जो 2 इंग्लैंड पहले ही जीत चुका है, उसमें भी इंग्लैंड सुपड़ा साफ नहीं कर पाया, तो यहाँ एक मौका है शायद इंग्लैंड के पास। मौका जरूर है, मगर मैं कह रहा हूं कि बारिश आ रही है, तो बारिश के अंदर 350 रन जब एक पारी में बन जाते हैं तो इट्स अ गोल्डन रूल इन क्रिकेट। जब आप 350 रन एक पारी में बना लेंगे तो फिर आप वहां से हारना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। सो यहां से ऑस्ट्रेलिया की हार तो नहीं दिखती है मुकुल जी। कहीं ना कहीं दोनों टीमों पे जो दबाव है वो आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों पर है? बिल्कुल, दोनों कप्तानों पर होगा। इंग्लैंड चाहेगा कि सुपड़ा साफ किया जाए कैसे भी करके, यह मौका है या नहीं
वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि घर जाने से पहले कम से कम एक जो जीत है वो हमारे खाते में जरूर है। जी दीपांशु, ओवल में मैच चल रहा है, बारिश के बाद क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए इट्स अ टिपिकल ओवर विकेट, जैसे कल चंद्रशेखर लूथरा जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर गेंदबाजों को फायदा जरूर मिलता है, नमी हो जाएगी क्योंकि बारिश होगी तो उसके बाद नमी मिलती है, ऐसे में फास्ट बॉलर्स को अधिक मदद मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सो एंडरसन अच्छी स्विंग करते हैं दोनों ही तरफ से, आउट स्विंग भी इन स्विंग भी, उनको जरूर फायदा मिल सकता है। ब्रेसनन नहीं खेले हैं, उनकी जगह क्रिस वोक्स है, हालांकि क्रिस वोक्स ज्यादा बल्लेबाज और कम गेंदबाज हैं, मगर दृष्टिकोण वही समझ नहीं आ रहा मुझे क्या समीकरण खिलाना चाह रहे हैं इंग्लैंड की टीम, उनको भी ठीक ठाक फायदा मिलेगा। सो अगर इंग्लैंड के दृष्टिकोण से जाएं तो वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उनको 400 रनों के अंदर आउट कर लिया जाए क्योंकि गेंदबाजी में अब फायदा मिलने वाला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि 450 से 500 रन बना करके फिर अपनी गेंदबाजी से अटैक किया जाए और आज के अंतिम सेशन में कुछ 10-12 ओवर इंग्लैंड को जरूर दिए जाएं सो दैट कि आज की जो गेंदबाजी उसका फायदा उठा सके। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो उसके लिए क्या परिवर्तन वहां चाहिए होंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास वही सेम बॉलिंग लाइनअप के साथ उतरे हैं, उनके पास अभी भी हैरिस हैं, उनके पास अभी भी मिशेल स्टार्क मौजूद हैं टीम में, अभी भी लियोन मौजूद हैं। सो वो गेंदबाजों में प्रतिभा है कि वो आप 7 ही विकेट ले सकते हैं इंग्लैंड की। मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जरूर इस विकेट पर आपको विकेटें मिलेंगी। जी बिल्कुल दीपांशु, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें इस सीरीज़ का जो अंतिम टेस्ट मैच है वो चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच पर कब्जा कर पाता है या नहीं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।